हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और देखिए बच्चों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो कल हमने जो क्वेश्चन बताए थे, आप तो होमवर्क बनाते नहीं हैं क्योंकि हम तो आपके घर आके होमवर्क चेक नहीं करेंगे, तो आपने तो अगला क्वेश्चन बनाया नहीं होगा। तो चलिए हम ही बना देते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमने कल 9वां नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा था। आज 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर आपका क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ के सुना देते हैं कि आपको आगे बनाना कैसे है। दिया गया निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, सार व अंतर का मतलब डी। ठीक है, जो डी होता है यही आपका सार व अंतर होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने जब पहला क्वेश्चन बताया था तो ये चीज़ क्लियर कर दिया था। और मेरे ख्याल से मैंने जो 2 वीडियोस बनाए हैं उसमें मतलब सार व अंतर नहीं बताया है कि सार व अंतर कोई हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है तो ठीक है, और नहीं क्लियर है तो एक बार फिर मैंने आपको रिपीट बता दिया कि सार व अंतर यानी कि डी। ठीक है, जो डी हम लिखते हैं कि डी समान है, डी समान नहीं है, तो इसका मतलब कि जो सार व अंतर है ना वो समान है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए 10वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन है आपका 0, -4, -8 और -12। ठीक है, 0, -4, -8 और -12। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप A1 निकालेंगे। ठीक है, तो A1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, A2 इक्वल टू -4 और A3 इक्वल टू -8 और A4 इक्वल टू -12। ठीक है, आगे देखेंगे A2 -A1। ठीक है, क्योंकि A2 -A1 करते हैं तभी तो सार व अंतर पता चलता है, यानी कि D की वैल्यू आती है। तो -4 और -0 बराबर। अब -4 में से आप 0 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? -4 बचेगा। क्लियर। A3 -A2 इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है? -8 माइनस का A2 की वैल्यू कितनी है? -4 बराबर माइनस, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस। ठीक है, तो ये आपका -4 आएगा। क्लियर। A4 माइनस का A3, तो A4 -12 और ये माइनस का 8 बराबर -12 वैसे रहेगा, माइनस माइनस मिलके प्लस और 8 तो -4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? -4। ओके, क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या करना है। अब आप आगे क्या करेंगे? लिखेंगे 5वां पद। ठीक है बच्चों, 5वां पद। तो 5वां पद आपका क्या हो जाएगा? देखिए D की वैल्यू -4 दी गई है और ये जो है आपका -12 प्लस का -4, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस और प्लस मिलके -12 और -4 बराबर -16। ठीक है, कंफर्म। अब आप छठा पद निकालेंगे। छठा पद, तो छठा पद कितना होगा? -16 प्लस -4 बराबर -16 -4 बराबर -20। फिर 7वां पद निकालेंगे। 7वां पद आपका कितना हो जाएगा? -20 प्लस -4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -20 -4 बराबर -24। तो आप लिखेंगे अतः श्रेणी के
अगले 3 पद कौन कौन से पद हैं? 3 देख लीजिए, -16, -20 और -24। ठीक है, यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। -1/2, फिर -1/2, -1/2। अरे वाह, क्या बात है, चारों -1/2 ही दिया गया है। ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में बनाइएगा। ठीक है, इसको आप होमवर्क में बनाइएगा। अगला क्वेश्चन बताएं या फिर इसको भी बता दें? चलिए इसको ही बता ही देते हैं, नहीं तो देखिएगा क्वेश्चन। A1 की वैल्यू -1/2, A2 की वैल्यू -1/2 और A3 की वैल्यू -1/2 और A4 की वैल्यू -1/2। ठीक है बच्चों, A2 माइनस A1 इक्वल टू, अब आप A2 माइनस A1 की बात कर रहे हैं, तो A2 की वैल्यू कितनी है? -1/2 माइनस 1/2 बराबर कितना होगा? -1/2 प्लस 1/2। तो ये माइनस माइनस आपस में कट, माइनस प्लस आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना? 0। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, A3 माइनस A2। ठीक है, तो -1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, ये माइनस में है तो बराबर होगा -1/2 प्लस का 1/2 बराबर 0। फिर A4 निकालेंगे, A4 माइनस का A3 इक्वल टू -1/2 माइनस -1/2 बराबर -1/2 प्लस का 1/2 बराबर 0। तो सर्वांतर कितना आ रहा है? तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये कितना आ रहा है आपका? 0। तो अब आप पांचवा पद निकालेंगे, पांचवा पद। ठीक है, तो पांचवा पद बराबर कितना होगा? -1/2 प्लस का 0 बराबर -1/2। छठा पद, छठा पद होगा -1/2 प्लस का 0 बराबर -1/2। फिर सातवां पद, -1/2 प्लस का 0 बराबर -1/2। तो आप लिखेंगे अतः श्रेणी के अगले 3 पद कौन कौन से हैं? -1/2, -1/2 और -1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1, 3, 9, 27। 1, 3, 9, 27। ठीक है, ये तो क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें गैप इतना ज़्यादा दिख रहा है। तो देखिएगा, A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 3, A4 अरे A3 गायब ही कर दिया, A3 इक्वल टू 9 और A4 इक्वल टू 27। ठीक है, तो चलिए A2 माइनस A1 इक्वल टू 3 माइनस का 1 इक्वल टू 2। ठीक, फिर A3 माइनस का A2 इक्वल टू 9 माइनस का 3 इक्वल टू 6।
फिर A4 माइनस A3 इक्वल टू 27 माइनस का 9 इक्वल टू 18। ठीक है, 17 में से 9 जाएगा, आपका 8 ही बचेगा। ठीक ठीक है, तो ये जो है अब आप लिखेंगे, अतः A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, D समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? A, फिर 2A, फिर 3A, फिर 4A। ठीक है, निकाल लेंगे A1 A2 A3 A4। ओके, तो निकाल लीजिए। A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू 2A, A3 इक्वल टू 3A और A4 इक्वल टू 4A। ठीक है बच्चों, और हाँ थोड़ा सा वो ध्यान दीजिएगा, A और 9 लगभग एक ही तरह चिपका देते हैं हम, तो आप A और 9 अब अपना बुक लेके बैठिएगा। ठीक है, वैसे तो ये सब A है, बस ये जो है आपका 4A है, 9 तो इसमें कहीं है नहीं, बस A दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये आपका A है और ये कॉमा है। ठीक, तो देखिए A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी है? 2A माइनस का A बराबर A हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? A3 माइनस का A2 इक्वल टू 3A माइनस का 2A इक्वल टू A हो जाएगा। फिर A4 माइनस का A3 यानी कि 4A माइनस का 3A इक्वल टू A हो जाएगा। क्लियर? अब जब आप इतना कर लेंगे तो आगे आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको क्या करना है आगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे पांचवा पद, तो क्या हो जाएगा आपका 4A प्लस A इक्वल टू 5A। ठीक है, छठा पद, तो ये होगा 5A प्लस A इक्वल टू 6A। सातवां पद, तो ये आपका होगा 6A प्लस A इक्वल टू 7A। तो अतः श्रेणी के अगले 3 पद कौन कौन से हैं? 5A, 6A और 7A। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9, रूट में 12। रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9 और फिर आपका है रूट में 12। ठीक है बच्चों, तो कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा। सबसे पहले आप A1 A2 की वैल्यू, A1 इक्वल टू रूट में 3, A2 इक्वल टू रूट में 6 और A3 इक्वल टू रूट में 9 और A4 इक्वल टू रूट में 12। ठीक है बच्चों,
तो देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा A2 में से आप A1 को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 की वैल्यू रूट में 6 माइनस का A1 की वैल्यू 3 इक्वल टू, अब ये बताइए ये 6 है और ये 3 है, आप करड़ी में 6 को लिख क्या सकते हैं 2 गुना में 3, ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं, यानी कि करड़ी में 3 गुना में करड़ी में 2 लिख सकते हैं ना। इसको आप 6 को करड़ी में 3 गुना में करड़ी में 2 लिख सकते हैं। अगर आप ये भी करड़ी में 3 है और ये भी आपका करड़ी में 3 गुना में करड़ी में 2 है, तो आप करड़ी में जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, करड़ी में 3 में से करड़ी में 3 को आप माइनस कर लेंगे तो करड़ी में 2 बच रहा है, आपका बच रहा है ना। तो अब आप या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि करड़ी में 2 जो बच रहा है आपका, तो देखिएगा ये जो करड़ी में 2 हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 को 2 गुना में 3 लिख सकते हैं, मतलब करड़ी में 3 गुना में 2। तो अगर हम करड़ी में 3 को, इसको हम एक बार और लिख देते हैं, करड़ी में 3 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, करड़ी में 2 माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। फिर आप A3 माइनस का A2 करेंगे तो A3 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 9 दी गई है, करड़ी में 9 माइनस का करड़ी में 6 बराबर, अब करड़ी में 9 को आप लिख क्या सकते हैं 3 गुना में 3 बराबर 3 लिख सकते हैं ना। और इसको आप लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुना में 2, तो अगर आप इसको अगर टोटली लिखना चाहें तो 3 माइनस का करड़ी में 6, इसके आगे तो इसको आप कुछ लिख भी नहीं सकते, ठीक है। अब A4 माइनस का A3 इक्वल टू A4, अब आप A4 में से A3 को माइनस करेंगे, यानी कि 12 में से आप माइनस करेंगे करड़ी में 9 को, ठीक है। तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, मतलब ये करड़ी में रहेगा 2 करड़ी में 3 माइनस का 3, यही लिख सकते हैं ना इसको। तो अब आप लिख लीजिए 2 करड़ी में 3 माइनस का 3, तो ये लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो मान आ रहा है वो इतना आ रहा है, दूसरा इतना आ रहा है और तीसरा इतना आ रहा है, तो जो D है वो समान नहीं आ रहा है। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे D समान नहीं है, ठीक है बच्चों। अतः यह समांतर श्रेणी का पद नहीं है, या फिर यह समांतर श्रेणी में नहीं है, पद नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, ठीक है बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है आपका 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर है आपका अगला 7 का स्क्वायर, फिर आपका 73, ठीक है। तो देखिएगा आगे, आगे हो जाएगा आपका A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर और A3 इक्वल टू 7 का स्क्वायर, A4 इक्वल टू 73। तो ये आपका हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, ठीक है बच्चों। फिर A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 माइनस का 25, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। A4 माइनस का A3 इक्वल टू 73 माइनस का 7 का स्क्वायर, यानी कि 73 माइनस का 49, 13 में से 9 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, मतलब जो D है वो समान है, D समान है,
ठीक है। डी की वैल्यू कितनी दी गई है 24, सब में 24 का अंतर है। ठीक है, तो देखेंगे पांचवा पद। ठीक है बच्चों, पांचवा पद, तो पांचवा पद आपका क्या है 73 प्लस का 24 बराबर कितना होगा 4 3 7 और 7 2 9। ठीक है, छठवां पद, छठा पद। ठीक है, तो ये 97 प्लस का 24 बराबर 7 4 11 9 2 11 और 1 12। तो ये आपका 121 यानी कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर सातवां पद देखेंगे। सातवां पद, तो ये आपका 121 प्लस का 24 बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 1 5 2 2 4 और 1 145। तो आप लिख सकते हैं अतः श्रेणी के अगले 3 पद। ठीक है, अगले 3 पद कौन कौन से हैं 97 121 या फिर 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और 145, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पर डे ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।